यशस्वी कोचिंग संस्थान के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे संधि और संधि का जो तीन प्रकार होते हैं। इस तीन प्रकार में से जिसमें से पहला है हमारा स्वर संधि, दूसरा है हमारा व्यंजन संधि और व्यंजन संधि, और तीसरा जो प्रकार है, तीसरा प्रकार का नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, इस तरह से संधि के तीन प्रकार होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आज जानेंगे ट्रिक के माध्यम से इस स्वर संधि जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा आता है, इसको पहचानने का ट्रिक जानेंगे। यदि पूछ देता है कि कौन स्वर संधि का उदाहरण है, आप बताइए, तो हम लोग आज जानेंगे स्वर संधि पहचानने का ट्रिक। जैसे स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। 5 भेद होते हैं, यानी कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पांचों का नाम याद रखना है: दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि, और अंतिम है अयादी स्वर संधि। हम लोग इसमें जानेंगे ट्रिक के माध्यम से कि किस तरह से, कि कौन संधि का उदाहरण कौन है। इसमें पांचों में से कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए कि कौन संधि का उदाहरण है, आपसे पूछ लेता है कि विद्यालय किस संधि का उदाहरण है। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो इनको करना काफी आसान हो जाएगा। हमारी जो मात्राएं है 10 होती है, इस 10 मात्राएं में से हम लोगों को जान लेना है, वही 10 मात्राएं का प्रयोग करके जो है हम लोग संधि को पहचानेंगे। जैसे कि जो जो कि शब्द है, इस शब्दों के मध्य में अगर आ की मात्रा, अगर दीर्घ की मात्रा और दीर्घ उ की मात्रा है, अगर शब्दों के मध्य यानी कि बीच में यदि आ के मात्रा, दीर्घ की मात्रा और दीर्घ उ की मात्रा अगर है, तो जानेंगे कि वह दीर्घ स्वर संधि है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे आ की जो मात्रा होता है, आ की जो मात्रा जो का लिखते हैं, तो का यही आ की मात्रा है। दीर्घ की जो मात्रा है, दीर्घ की, वो जैसे कि क दीर्घ की लिखते हैं इधर से, और दीर्घ की जो मात्रा है दीर्घ की, या जैसे कि क दीर्घ कु, यानी कि इधर से। अगर बीच में अगर इसमें से कहीं दिखेगा तो आंख मूंद करके टिक लगा देंगे कि वह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे विद्यालय, विद्यालय का बीच में देख लीजिए, यहाँ पर ए वाला आ का मात्रा है। दूसरा जैसे ग्रीस, ग्रीस में यहाँ देख लीजिए मध्य में दीर्घ की मात्रा है। लघुर्मी, जैसे कि यहाँ पर दीर्घ की मात्रा है। तो यह जो है, अगर आ, बड़ी ई और दीर्घ अगर दिख जाता है तो वह दीर्घ स्वर संधि होगा। उम्मीद है कि यह दीर्घ स्वर संधि आपको समझ में आया होगा। यही 3 याद रखना है, अगर आ, दीर्घ अगर दीर्घ है तो वह दीर्घ स्वर संधि है। गूढ़ स्वर संधि उसको जानेंगे कि गूढ़ स्वर संधि एक एकले ऊपर हो, एक अगर एक दिख रहा है तो वह गूढ़ स्वर संधि है। और इसके लिए ए और ओ आता है। जैसे कि अगर बात करें ए, जैसे हम लोग लिखते हैं कपर एकले के, कपर एकले को, जैसे कि हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कपर एकले के, यही है हमारा ए का मात्रा। और ओ का मात्रा जैसे कि को, यह जो है यह ओ का मात्रा है, ओ का, यह ओ का मात्रा है। जैसे एक एकले अगर सिंगल ऊपर है तो वह गूढ़ स्वर संधि कहलाता है। नरेश, देख लीजिए, जैसे एगो सिंगल है, यह गूढ़ स्वर संधि का उदाहरण है। महेश, एक सिंगल है तो यह गूढ़ स्वर संधि का उदाहरण है। महोदय, यहाँ देख लीजिए, यह ओ में आ गया, तो यह भी जो है यह भी गूढ़ स्वर संधि का उदाहरण है। परोपकार, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी एक एकले है, तो यह गूढ़ स्वर संधि का उदाहरण है। तो याद रहे, यदि एक एकले है तो उसको गूढ़ कहते हैं। लेकिन जैसे एक से दुगुना हो गया, एक वृद्धि जब कर लेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग वृद्धि स्वर संधि। इसमें ए और औ आता है। यहाँ पर जो डबल एकले, यानी कि जैसे कि कै लिखते हैं, ये वाला डबल एकले हो गया। और इसका जो तात्पर्य है,
औ का, इसका तात्पर्य है जैसे कौ लिखते हैं, यही दो एकले ऊपर में, सिंगल एकले तो गुण, और डबल एकले आ जाएगा तो उसको कहेंगे हम लोग वृद्धि स्वर संधि। जैसे एक, इसके ऊपर देख लीजिए आप, कितना एकले है, तो दो है। इसमें एक था, गुण में एक था, लेकिन यहाँ दो, तो दो आ जाएगा तो वो वृद्धि का होगा। यहाँ जैसे कि एक है तो यह गुण का होगा, लेकिन यहाँ जब दो आ जाएगा तो यह हो जाएगा वृद्धि का। यहाँ एक था महोदय में, लेकिन प्रमोजस्वी में यहाँ दो है, तो यह हो जाएगा आपका वृद्धि स्वर संधि। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि अगर बीच में दीर्घ, अगर दीर्घ है तो दीर्घ स्वर संधि का है, अगर बीच में एक एकले अगर दिख जाए ऊपर में तो वह गुण का, अगर डबल एकले दिख जाए तो वृद्धि का। लेकिन यण स्वर संधि क्या कहता है कि य तथा व से पहले वाला वर्ण आधा में, य तथा व कहीं हो सकता है, और उसका पहले वाला वर्ण यदि आधा में है, यहाँ पर या तो य रहेगा या तो वह, इसका पहले वाला जो वर्ण रहेगा वो हमेशा आधा में परिवर्तित रहेगा। तो याद रखेंगे कि वह होता है यण स्वर संधि। जैसे देख लीजिए स्वागतम, जैसे यहाँ वह है, इसके पहले वाला, इसके बाद वाला जो वर्ण है, इसके इधर वाला, वो देख लीजिए कि इसके पहले वाला जो वर्ण है वह आधे सौ में है, तो यह होगा आधा में है, उसके तुरंत बाद वह है, तो यण स्वर संधि। अभी बताए कि आधा के बाद या तो वह हो जाए या तो यह हो जाए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ यह है, यहाँ उसके पहले वाला जो वर्ण है यह आधे में है, तो यह जो होगा यह यण स्वर संधि है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ यह है और यह है, तो इसके पहले वाला जो वर्ण है वो आधे में है, तो यह भी जो है यह यण स्वर संधि है। और आदि स्वर संधि क्या होता है कि इसमें भी य और वह ही रहता है, लेकिन यण में य और वह से पहले आधा रहता है, लेकिन अयादि में जो है इसमें तीन ही अक्षर का शब्द मिलेगा, और तीन अक्षरों के बीच में हमेशा तो तीन, और तीन के बीच में हमेशा य और व, तीन से ज्यादा नहीं होगा, और बीच में हमेशा य रहेगा, नहीं तो वह। वही य और व से पहिल का अगर आधा है तो वह यण का, लेकिन तीनों अक्षर का अगर शब्द है उसके पहले कुछ आधा नहीं है तो वह होगा अयादि का। जैसे आप देख सकते हैं पवन, पवन कितने अक्षरों का कितने वर्णों का शब्द है, तो तीन, देख लीजिए, और बीच में भी कितना क्या है, वह, तीन ही होना चाहिए, और तीन के बीच में हमेशा वह नहीं तो यह। नायक देख लीजिए कितने का है, तो तीन ही अक्षर का है, और बीच में देख लीजिए मध्य में यह है। पवित्र आप देख लीजिए, पवित्र में अगर देखेंगे तो तीन ही का है, और बीच में भी क्या है, तो वह है। भवन आप देख लीजिए, बीच में यहाँ पर भी वह है और तीन ही अक्षर का है, और यहाँ गायिका भी देख लीजिए तीन ही अक्षर का है और बीच में यह है, तो यह अयादि स्वर संधि है। तो याद रहे, बीच में यदि दीर्घी, अगर दीर्घ है तो वो दीर्घ का है, एक एकले आ जाए तो गुण का, अगर एक से दुगुना हो जाए, डबल एकले हो जाए तो वृद्धि का, य तथा व से पहले वाला वर्ण यदि आधे में आ जाए तो वह यण का हो जाएगा, लेकिन तीन ही अक्षर का वर्ण और उसके बीच में या तो वह नहीं तो यह अगर रहे तो वह हो जाएगा हमारा अयादि स्वर संधि। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप जो है, आप कुछ उदाहरण लिखते हैं, इस उदाहरण को आप लोग बताएंगे, कुछ उदाहरण का कि यह किस संधि का उदाहरण है, आप लोग बताएंगे जैसे कि हम लिखते हैं। कमेंट में आप लोग जरूर इसका जवाब देंगे। स्वच्छ किस स्वर संधि का उदाहरण है? इत्यादि किस स्वर संधि का उदाहरण है? परमेश गिरीन्द्र, तथेव, महात्मा, अन्वेषण, राकेश, चयन,
पावक, सत्याग्रह, इसी का जवाब आपको कमेंट में देना है कि कौन जो वर्ण, कौन यह जो है किस संधि, स्वर संधि का उदाहरण है, इत्यादि किस स्वर संधि का उदाहरण है, तथैव किस स्वर संधि का उदाहरण है। आपको इसका जवाब जो है कमेंट में देना है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे और इसका जवाब भी देंगे। धन्यवाद।